ये बुक, ये चैप्टर, अच्छा बताना पड़ेगा। तो एस्पायर सेक्शन का वर्क 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 चैप्टर, इसमें दूसरा वीडियो, ये है वीडियो नंबर 52। हम लोग बात कर रहे हैं काम करने की। कल लास्ट वीडियो में देखो 3-4 हमने कोट्स पढ़े, जिसमें वो लोग बोलते हैं कि जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे तब तक वो सिर्फ एक आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। इज़ इट 10,000 आवर्स और 20,000 आवर्स टू मास्टरी? द आंसर इट इज़ दैट इट डजेंट मैटर। तो बहुत सारे एनालॉजीज होते हैं कि हमको कुछ भी अगर सीखना है तो हमको उसमें 10,000 घंटे बिताने चाहिए, या तो 20,000 घंटे बिताने चाहिए, हम लोग मास्टरी कर लेंगे उसमें। ऐसा कुछ फिक्स है क्या? नहीं। किसी भी काम को करने के लिए कोई फार्मूला फिक्स नहीं है। ज़रूरी नहीं कि वो 20,000 घंटे में हो जाएगा, ज़रूरी नहीं वो 10,000 घंटे में हो जाएगा। बात यह है कि हमको काम करते रहना है। बहुत काम करवा रही है। देयर इज़ नो एंड जोन, कोई एंड जोन नहीं कि इतने पे पहुंच जाएंगे बस हो गया, करते रहना है। टू थिंक ऑफ अ नंबर इज़ टू लिव इन अ कंडीशनल फ्यूचर। वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ आवर्स, दैट टू गेट वेयर वी वॉन्ट टू गो isn't about brilliance but continual effort। तो एक बार अगर हम लोग एक नंबर सेट कर लेते कि इतना काम हमको करना है, तो क्या होता है, हम लोग एक फ्रिक्शनल फ्यूचर में जी रहे, कंडीशनल फ्यूचर में जी रहे कि ये इतना हो गया मतलब काम अपना ख़त्म हो गया, बराबर। जैसे मैंने भी जब शुरू किया था ये वीडियोस बनाना, ये जो हम लोग सेल्फ हेल्प वाली बुक्स की वीडियो बना रहा हूँ, उसमें मैंने सोचा था कि 100 वीडियो जब मेरे पूरे हो जाएंगे तो थोड़ा एक अकम्पलिशमेंट वाला फीलिंग आएगा, लेकिन अभी उतना कुछ फीलिंग आ नहीं रहा है। ये बुक के ऊपर ही अभी 50 वीडियो ही बना है, अभी ये 52nd वीडियो है। तो वापस वही मेरे अंदर भी ये पढ़ने के बाद फीलिंग आ रहा है कि जब तक हम लोग जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पे पहुँचूंगा नहीं, तब तक मुझे काम करते रहना, वीडियो बनाते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक 50 हो गया या 100 हो गया या 200 हो गया या 1000 वीडियो हो गया तो कुछ एक थ्रेशोल्ड पे पहुँच गया, तो कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ तक हमको पहुँचना है उसके लिए हमको कंटिन्यू काम करते रहना पड़ेगा। हम लोग ब्रिलियंस के ऊपर डिपेंड रह सकते कि हम लोग को एक्सपर्ट बन के काम करना पड़ेगा, मास्टर बन के काम करना पड़ेगा। बात क्या है, वी नीड टू वर्क कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा। वाइल दैट्स नॉट अ टेरिबली सेक्सी आइडिया, इट शुड बी एन एनकरेजिंग वन। तो बोलने के लिए अभी ये बहुत सेक्सी आइडिया नहीं है कि हमको कंटिन्यूअसली काम करते रहना पड़ेगा, क्योंकि किसको भी कंटिन्यूअसली काम करने का बात सुना तो फिर लोग ऐसे ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसा बात है कि हमको कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा, ये एनकरेजिंग वाला बात है कि हमको काम करते रहना पड़ेगा। वी शुड नॉट स्टॉप वर्किंग। भले अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन बनाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, बनाते रहेंगे। Because it means it's all within reach for all of us, provided we have the constitution and humbleness to be patient and the fortitude to put in the work। तो और दूसरी बात ये है, पहली बात तो ये है कि हम लोग काम करते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो एक एनकरेजिंग आइडिया है। सेक्सी आइडिया तो नहीं, सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता, लेकिन करने के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि जितने बार हम लोग एक और एफर्ट मारते हैं हम लोग को अच्छा लगता है। याद है वो 2 स्टडी हम लोग ने जो पढ़ा था, प्रेज वाला स्टडी और एफर्ट वाला, वो बच्चे लोग के ज़्यादा मार्क्स क्यों आए एफर्ट वाले लोग, क्योंकि उनको एफर्ट वाला सुन के अच्छा लगा था कि अरे मैंने एफर्ट किया, बहुत अच्छा लगा। तो सेम भी हम जितने बार एफर्ट करते हैं, छोटा सा एफर्ट क्यों ना हो, लेकिन हमको अच्छा लगता है कि एफर्ट किया। तो इधर पे अपने को क्या करना है, हमें हमारे अंदर 2 चीज़ होना चाहिए। पहला, हम्बलनेस टू बी पेशेंट, हमको हम्बल रह के पेशेंट रहने आना चाहिए कि शांति से हमको बस काम करते जाना है, रिजल्ट अपने हाथ में आएगा, क्योंकि वही चीज़ जो है जो हमारे कंट्रोल में है। बस काम कर रहे हैं अपने कंट्रोल में, रिजल्ट तो अपने कंट्रोल में नहीं है, रिजल्ट अपने टाइम से आएगा। और प्लस हमारे पास फोर्टिट्यूड होना चाहिए, मतलब हमारा विल पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अपने को काम करते रहना है, भले ही सक्सेस में कितना भी डिले हो जाए, क्योंकि डिले होगा, ऐसा नहीं कि सक्सेस नहीं मिलेगा, डिले होगा, वो कितना डिले होगा वो पता नहीं, लेकिन डिले तो होगा। तो अपना काम क्या है, करते जाओ, काम करते जाओ। बाय दिस पॉइंट यू प्रोबेबली अंडरस्टैंड वाई द ईगो वुड ब्रिसल एट दिस आइडिया। विद इन रीच इट कंप्लेन्स, दैट मीन्स यू आर सेइंग आई डोंट हैव इट नाउ। एग्जैक्टली राइट, यू डोंट, नो वन डज। तो इस पॉइंट पे आके हमारे ईगो को बहुत बुरा लगता है। जैसे हम लोग ने बात किया, हमारे रीच में मतलब हमारे कंट्रोल में, तो ईगो को सुन के बहुत बुरा लगता है। मतलब क्या, मुझे नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ईगो को क्या चाहिए होता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कुछ ना कुछ चाहिए, बदले में कुछ तो चाहिए, रिजल्ट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, कुछ तो चाहिए। वो कौन सा फीलिंग होता है, ग्रेटिफिकेशन का फीलिंग चाहिए, वो डोपामिन बर्स्ट चाहिए। तो वो नहीं मिलेगा तो ईगो गुस्सा हो जाता है, और फिर वो कंप्लेन आता है, क्या मेरे रीच में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, नहीं है आपके कंट्रोल में। हमारे कंट्रोल में क्या है कि सिर्फ काम करना है, किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। जो बोलता है मेरे कंट्रोल में, मतलब झूठ बोल रहा है।
Our ego wants the ideas and the fact that we aspire to do something about them to be enough. Wants the hours we spend planning and attending conferences or chatting with impressed friends to count toward the tally that success seems to require. हमारे ईगो को क्या चाहिए रहता है? आइडिया। क्या आज अपने दिमाग में कितना आया? 50-60 आइडिया आ रहेगा, वाह बहुत अच्छा। ईगो को बहुत पसंद आता है। काम किया क्या? नहीं, हमको काम नहीं करना। ईगो को काम करना पसंद नहीं है। द फैक्ट दैट वी एस्पायर टू डू समथिंग अबाउट देम टू बी इनफ, तो हम लोग कुछ करना चाहते हैं, वो सुन के बस बहुत ईगो खुश हो जाता है। काम करो या मत करो, बस करना चाहते हैं, वो सुन के वो खुश हो जाता है। दूसरी बात क्या है? जब हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने में टाइम बिताते हैं, वो ईगो को पसंद है। अटेंडिंग सेमिनार अटेंड करते हैं या पॉडकास्ट देखते हैं, जिसको मेंटल मैस्टरबेशन बोलते हैं। हम लोग जितना भी मेंटल मैस्टरबेशन करते हैं उसके आसपास बुक्स पढ़ते हैं, वो उसको बहुत पसंद है, बराबर। और हमारे आसपास जब हम लोग अपने फ्रेंड्स को वो आइडिया बताते हैं कि आने वाले टाइम में हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, ये बता के जब फ्रेंड्स को हम इम्प्रेस करते हैं और फ्रेंड्स बोलते हैं वाह 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वो भी ईगो को बहुत पसंद है, लेकिन काम करना पसंद नहीं है। It wants to be paid well for its time and wants to do fun stuff, the stuff that gets attention, credit और glory. ईगो को वही काम करना है जिसमें उसको अटेंशन मिलता है या तो उसको क्रेडिट मिलता है कि देखो देखो मैंने सोचा, मैंने प्लानिंग किया, मैंने 10 आइडियाज सोच के निकाले, बाप रे बाप, तो वो उसको है। या तो ग्लोरी मतलब हमारा नाम होना चाहिए, भले कुछ किया हो या ना हो, बस अपना नाम होना चाहिए, वो ईगो को बहुत पसंद आता है। That's the reality. Where we decide to put our energy decides what we will ultimately accomplish. ये रियलिटी की बात है। हम लोग जहाँ पे भी अपना एनर्जी डालने का डिसीजन लेंगे, वही मालूम पड़ता है कि हम लोग क्या अकम्प्लिश करने वाले हैं, अपने पास क्या मिलने वाला है। अगर हम लोग ये ईगो को फ्यूल करते जाएंगे और पॉडकास्ट देखेंगे और फ्रेंड्स को अपना आइडियाज़ बताएंगे, उसमें अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो वो चीज़ बढ़ेगा, वही अकम्प्लिशमेंट मिलेगा, वो ईगो को ही सब कुछ मिलेगा। लेकिन हम लोग ईगो को बोलेंगे नहीं, अपन काम करने पे पहले फोकस करेंगे, बाद में ये लोगों को बताएंगे, बाद में सेमिनार अटेंड करेंगे, कुछ करेंगे, वो सब, बराबर। जैसे एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन का स्टोरी है कि उसको कुछ भी आता नहीं था, स्टार्टअप कैसे करना है, कुछ क्या करना है, कुछ पता नहीं था उसको। तो उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो जाके कोई बुक खरीद सके और एंटरप्रेन्योरशिप सीख सके, प्लस उसके बाद इतना टाइम भी नहीं था कि वो जाके लाइब्रेरी में जाके फ्री में बैठ के सीख सके। तो उसने क्या किया, पहले गया, अपना बिज़नेस किया, बिज़नेस पूरा होने के बाद जब वो सक्सेसफुल हो गया, फाइनली उसके पास टाइम मिल गया, तब जाके उसने वो लाइब्रेरी में जाके बुक खरीदा, कुछ भी नहीं समझा उसको बुक में से। तो उसने बोला कि ये बुक लेने से अच्छा, बाद में जब उसको पूछा गया कि जब वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो उसने बोला कि काम करो, वो 1000 बुक के अकॉर्डिंग काम हो जाएगा आपका। मतलब एक बार अपन काम करेंगे, एफर्ट डालना, वो 10 लोग से कंसल्ट करना और 10 बुक्स पढ़ने से भी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि हम लोग ने काम किया और वो एक्सपीरियंस से अपन सीख रहे, तो वो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है। As a young man, Bill Clinton began a collection of note cards upon which he would write the names and phone numbers of friends and acquaintances who might be of service when he eventually entered politics. तो अभी स्टोरी है किसका? बिल क्लिंटन का। बिल क्लिंटन जब यंग मैन थे, तब से जब वो पॉलिटिक्स में एंटर करने वाले थे, उनको पता था कि मैं पॉलिटिक्स में एंटर तो करूँगा, वो एस्पिरेशन था। तो बचपन से ही उन्होंने काम करना शुरू किया। क्या काम किया? सबसे पहला उन्होंने क्या किया, नोट कार्ड्स कलेक्शन करना शुरू किया, जिसके ऊपर वो नोट कार्ड के ऊपर क्या करते थे, नाम लिखते थे, अपने फ्रेंड्स का नाम और फ़ोन नंबर दोनों लिखते थे। फ्रेंड्स का नाम और फ़ोन नंबर लिखते थे, और जो उनके आसपास अक्वेंटेंसेस जो भी रहते थे, रिलेटिव्स लोग जो भी उनसे मिल रहा है, नाम फ़ोन नंबर, नाम फ़ोन नंबर, नाम फ़ोन नंबर लिख लेते थे। क्यों लिखा? क्योंकि वो लिखते थे कि जो भी ऐसा उनको लगता था कि ये आदमी, ये फ्रेंड या ये अक्वेंटेंस या ये रिलेटिव या ये कनेक्शन जो भी है, ये मेरे को जब मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा तब मेरे को काम आ सकता है, उसका नाम और फ़ोन नंबर वो लिख लेते थे। ऐसा नहीं सबका नाम, जो भी काम आ सकता है पॉलिटिक्स में जब वो जाएंगे, तब उसके हिसाब से वो नाम और नंबर लिख लेते थे कि चलो भाई अपन लिख लेते हैं। क्या काम आया वो? चलो देखते हैं, अपन कहानी पहले आगे बढ़ाते हैं। Each night before he ever had a reason to, he would flip through the box, make phone calls, write letters और add notations about their interactions. हर रात को उनको कुछ रीज़न नहीं था, अभी वो पॉलिटिक्स में गए नहीं थे, लेकिन वो क्या करते थे, वो जो फ़ोन नंबर और नाम था, फ़ोन नंबर और नाम था, वो फ़ोन नंबर और नाम यूज़ करके वो अलग अलग इंटरेक्शंस करते थे। या तो वो फ़ोन कॉल करते थे, बातचीत करते थे उनसे ताकि कनेक्शन बना रहे, या तो वो क्या करते थे, लेटर्स लिखते थे, या तो नोटेशंस लिखते थे, जो कि एक दूसरे से उनको कनेक्ट करता है कि मेरे को कहाँ पे कौन सा आदमी काम आने वाला है। अभी तक पॉलिटिक्स में गए नहीं, अभी तक कुछ भी किया नहीं, लेकिन फिर भी हर रात को बैठ के काम कर रहे। सोचो, बचपन से। ओवर द ईयर्स दिस कलेक्शन ग्रीव टू 10,000 कार्ड्स before it was eventually digitized. It's what put him in the Oval Office and continues to return dividends. सोचो,
अभी बहुत साल तक उन्होंने ये किया, कंटिन्यूसली करते गए, और ये जो कलेक्शन था वो कार्ड पे नाम और नंबर का, वो टोटल कितना हो गया, 10,000। मतलब 10,000 लोगों के नाम और 10,000 लोगों के फ़ोन नंबर उनके पास थे जो उनको पॉलिटिक्स में काम आ सकते थे। सोचो, रियल कनेक्शन, जेन्युइन कनेक्शन, जिनको वो जानते थे, जिनको लोग जानते थे, जब भी वो बोलेंगे तो काम उनका हो जाएगा। 10,000 लोग, सोचो आपके पास 10,000 क्या 1,000 लोग भी अगर हो कि हम लोग को कभी मुश्किल में रहे तो काम आए, तो अपने पास बहुत होता है। तो सोचो इन्होंने 10,000 किया था, बाद में उसको डिजिटाइज़ किया गया, डिजिटल उसके कॉपीज़ भी है, शायद वो इंटरनेट पे होगा, उसको अपन देख सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि इन्होंने बचपन से ही काम किया और रिजल्ट क्या निकला बाद में जब वो ओवल ऑफिस पहुँचे। मतलब क्या, जब वो बाद में बिल क्लिंटन जब भी जाके प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, तो बाद में उनको काम आया। और आज भी जो लोग सीखने वाले हैं, जिनको सीखने का है, उनके लिए वो अभी डिजिटल कॉपी शायद है, तो अपने लिए भी सीखने के लिए आज भी वो डिविडेंड निकाल के देता है, अपने को सीखने के लिए लेसन दे रहा है कि टाइम से पहले ही अगर हम लोग मेहनत करना शुरू कर दे तो फिर काम हो जाएगा। जैसे वो बोलते हैं ना, आर डे स्टार्ट्स द नाइट बिफोर, अपना दिन एक रात पहले चालू हो जाता है। तो हमको कल क्या करना है वो लिखना चाहिए, कल के लिए कपड़े पहले से आयरन करके वगैरह रख लेने चाहिए, वो सब वो एनालॉजी है। तो क्यों? क्योंकि काम करना पहले से। और थिंक ऑफ डार्विन, चलो और एक स्टोरी देखते हैं डार्विन की। कौन है डार्विन? चार्ल्स डार्विन, शायद साइंटिस्ट है वो ना, चेक करो कौन है वो, बताओ कमेंट में। वर्किंग फॉर डेकेड्स ऑन हिज थियरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन का जो थियरी ऑफ एवोल्यूशन है, रिफ्रेनिंग फ्रॉम पब्लिशिंग इट बिकॉज इट वॉजंट येट परफेक्ट, हार्डली एनीवन न्यू व्हाट ही वाज वर्किंग ऑन। तो चार्ल्स डार्विन जब ये थियरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर काम कर रहे थे, जो आज के टाइम पे बहुत ही फेमस और कॉन्ट्रोवर्शियल दोनों भी है, अपनी थियरी को उन्होंने डेकेड्स तक, डेकेड्स मतलब 10 साल से भी ज़्यादा टाइम तक उन्होंने उस थियरी को लिखने में और उसको परफेक्ट करने में बिताया। और उन्होंने पब्लिश करने से उसको रिफ्रेन करते थे, जब बोलते थे चलो ठीक है, जब लोगों को दिखाते थे, जिसको भी अपने एक दो लोग को या सर्कल में दिखाते थे, वो लोग बोलते थे चलो पब्लिश करो, बोलते हैं नहीं अभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? परफेक्ट नहीं है। तो वो क्या करते थे, जब तक परफेक्ट नहीं बन गया तब तक उसको और कॉन्टेम्पलेट करके और परफेक्ट करने की कोशिश करते थे। किसी को भी मोस्टली पता नहीं था कि वो किस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जब भी शायद वो बताते थे तो स्निपेट्स के बारे में बात करते थे कि ऐसा ऐसा है, अपन करेंगे तो कैसा रहेगा। तो मोस्टली किसी को भी पता नहीं था वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके ऊपर काम कर रहे हैं। नो वन सेड हे चार्ल्स, इट्स ओके दैट यू आर taking so long because what you are working on is just so important. They didn't know. तो कोई भी उनको आके ऐसा बोलने के लिए उनके पास नहीं था कि अरे चार्ल्स टेंशन मत लो, तुम जो चीज़ बना रहे हो, ये थियरी ऑफ एवोल्यूशन, ये आगे जाके जनरेशन्स, बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे रहेंगे जो उसके बारे में सीखेंगे, तो ठीक है आराम से अपना टाइम लेके, क्योंकि इनको किसी को पता ही नहीं था, तो कोई भी ऐसा उनको दिलासा देने वाला भी नहीं था। सोचो तो ऐसे टाइम पे कितना पेशेंस रखा रहेगा चार्ल्स डार्विन ने। दे डिडेंट नो, लोगों को पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। ही कुडेंट हैव नोन, ही जस्ट न्यू दैट इट वॉजंट डन येट, दैट इट कुडेंट बी बेटर, दैट इट कुड बी बेटर, एंड दैट वॉज इनफ टू कीप हिम गोइंग। तो क्या होता है, ये तो चार्ल्स डार्विन को कोई बोलने वाला था कि आराम से टाइम लेके करो, लेकिन वो फिर भी इतना टाइम लेके उसको परफेक्ट करने में उन्होंने बिताया। क्यों? क्योंकि उनको पता था मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसको और बेटर कर सकते हैं। तो इसके लिए, क्योंकि उनको पता था कि और बेटर हो सकता है, इसी वजह से वो और मेहनत करते जाते थे और 10 साल से भी ज़्यादा टाइम लिया एक चीज़ को परफेक्ट करके फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए। बराबर? तो ये चीज़ हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जब तक कोई चीज़ रेडी नहीं है उसको डायरेक्टली दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत नहीं है। अनलेस एंड अनटिल हम लोग वही चीज़ पर ऑन पर्पस चाहते हैं तो फिर वो ठीक है। लेकिन अगर हमको लगता है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं वो एक ही बार दुनिया में जाएगा और फिर पूरा तहलका मचा देगा, तो क्या होगा, थोड़ा पेशेंस तो चाहिए अपने को। चलो इसके बाद अभी तो ये चैप्टर के ऊपर शायद 2 वीडियोज़ और हम बनाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।